समझ जी, लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं है। ये कई बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर एक लक्षण है, सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमको जो भ्रांतियाँ हैं, जो हम सुनने को मिलता है मरीजों को देखने के दौरान, कि डॉक्टर साहब हमारा तो ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो गया, हमको लो ब्लड प्रेशर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, चाहे कुछ लोगों को हैबिचुअल हाइपोटेंशन होता है, यानी जिसको फिजियोलॉजिकली इसको कहते हैं कि वो बचपन से मतलब जवानी से ही उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में रहता है, उसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी सेट रहता है उसमें। जी। तो डॉक्टर साहब, लो ब्लड प्रेशर होने के पीछे जैसे आपने बताया कि बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो किन किन बीमारियों में साइड इफ़ेक्ट की तरह लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं? अब देखिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपको डायरिया या डिहाइड्रेशन हो गया तो ब्लड प्रेशर आपका लोअर साइड में चला जाएगा। बहुत पसीना आपका चला गया, बहुत गर्मी का माहौल है, बहुत ह्यूमिड है, तो उसमें जितना सोडियम निकल गया आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में चला गया। या थोड़ा सीरियस हालत में कह लें, या अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, चाहे हार्ट फेलियर हो गया, उसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो अगर आपको हार्ट अटैक है, चाहे हार्ट फेलियर है, उसमें अगर ब्लड प्रेशर लो है तो परिणाम गंभीर हो सकता है, उस पर आपको सचेत रहना है। तो इसके जो लक्षण हैं लो ब्लड प्रेशर के, जो ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो आप पहले पता कीजिए कि ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब नॉर्मल तरीके से का मतलब कि डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है, पसीना में हो सकता है। कुछ लोगों का नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड में रहता है, खून की कमी होती है उसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। किसी महिला को अगर बहुत ज़्यादा पीरियड ब्लीडिंग होता है तो उसमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अननेसेसरी हेमरेज कहीं से हो गया तो उसमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं, आपका दम फूल रहा है, कुछ कार्डियक पैथोलॉजी है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना रहती है। जब आपका हार्ट का मसल, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हार्ट का मसल कमज़ोर हो गया डायबिटीज़ में, तो ब्लड प्रेशर लोअर साइड में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा स्पेक्ट्रम है, इस पर आपको विशद अध्ययन की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर जो है वो रहता ही है, यानी कि ज़्यादातर वक्त उनका बीपी जो है वो लो ही रहता है, तो क्या ये गंभीर समस्या है? क्या इसका इलाज कुछ अलग तरीके से कराने नहीं, की अगर वो आवश्यकता नॉर्मल है? तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, केवल ब्लड प्रेशर न पाया, वो थोड़ा सा लोअर साइड में आ गया, उसके लिए तनिक भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल को सुधारे रहिए, एक्सरसाइज थोड़ा कीजिए, खान पान में परहेज रखिए, और अगर इसमें सोडियम सरप्लस थोड़ा सा ले सकते हैं, ऊपर से नमक अगर ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़ने में नमक हम लोग कम कर देते हैं, ब्लड प्रेशर घटने में थोड़ा सा नमक दे, क्योंकि सोडियम का ही सारा खेल है। सोडियम ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, सोडियम कम तो ब्लड प्रेशर कम। तो थोड़ा सोडियम डाइट अगर आप बढ़ा लें, डाइट में सोडियम की मात्रा बढ़ा लें, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमारियां नहीं हैं, केवल खाली ब्लड प्रेशर आपका लोअर साइड में रहता है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई सांस नहीं फूल रहा है, तो आप इसको बेवजह एक तनाव को हावी मत होने दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक रीडिंग से वो आपके तनाव का स्रोत नहीं बनना चाहिए। कोई और साथ में अगर लक्षण है तो एक उचित चिकित्सक की सलाह लेकर के उनकी देखरेख में जाएं। जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, साथ में उन्हें ये सांस फूलने की समस्या जैसा कि आप बता रहे थे, अगर वो भी रहती है, तो क्या कुछ दवाइयाँ जो हैं जिनका सेवन इस दौरान ठीक रहेगा? तो ऐसा है समझिए कि अगर सांस फूल रहा है, कमजोरी है, तो पहले तो आप कार्डियक पैथोलॉजी का सारा चेकअप करा लें। क्योंकि कार्डियक पैथोलॉजी कहने, जैसे मैंने कहा कि अगर मायोकार्डाइटिस, जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड का इन्फेक्शन आया, तो कोविड में, पोस्ट कोविड में वायरल मायोकार्डाइटिस भी होता है। तो वायरल मायोकार्डाइटिस में ब्लड प्रेशर आपका लोअर साइड में रहेगा। तो वो अगर कोविड की हिस्ट्री है तो आपको हार्ट के सारे जांच करा करके, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह करा के हम लोग देख लेते हैं कि अगर कहीं मायोकार्डियल वीकनेस वगैरह है तो उसका अलग से इंतजाम करते हैं। तो अगर मायोकार्डाइटिस है या कार्डियक फेलियर में अगर आप चले गए, सांस फूल रहा है, ब्लड प्रेशर घट गया, या कभी हार्ट अटैक में आपको चेस्ट पेन नहीं हुआ, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, अचानक आपका सिस्टोलिक हाइपरटेंशन घट जाता है, एक खतरे की घंटी है। तो ये सारी घंटियां जो खतरे की बजनी शुरू होती हैं, लेकिन एक चिकित्सक जो आपके इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जिनका हाई है, वो इस सारे स्पेक्ट्रम को देखते हुए डिसाइड करता है कि आपके केस में कौन सी दवाइयाँ यथेष्ट होंगी।